मैं सोमदेव शर्मा, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष हूँ। जो भारत सरकार के द्वारा 5 जून को 3 कृषि व्यापार संबंधित जो बिल आए, संसद से पास हुए, उनके पहला बिल जो एपीएमसी या आप कहें कि मंडी व्यवस्था में एक पैरेलल सिस्टम लॉन्च किया, और उसमें जो एक लोगों को, किसानों को लाभकारी दिखे, उसके बीच में भारतीय किसान संघ का मानना है कि एक रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रांत में हो और वो पोर्टल पे लोड हो, और उसके साथ ही आप केवल इसमें बैंक की गारंटी के साथ, पैन के साथ उसको कहीं न कहीं पारदर्शिता के साथ लॉन्च करें। दूसरा बिंदु आता है कि जो आप किसी भी चीज़ का डिस्प्यूट होता है फार्मर का, वो एसडीएम और जो कानून में है, एसडीएम या डीएम लेवल पे डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। तो भारतीय किसान संघ की डिमांड है कि इसमें जिला बस है, आप कृषि न्यायालय या किसान न्यायालय के नाम से कहीं न कहीं व्यवस्था करें, ताकि किसान जो है वो अपने झगड़े से इससे निवृत्त हो, ताकि चक्कर ना लगाने पड़े और अपनी खेती का काम करे। दूसरा जो बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले से भी होता था, और अब जो नया बिल आया, इसमें केवल उपज की बात है। उपज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, जगह के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई आपस में सहमति में कोई चीज स्ट्रक्चर खड़ा भी करता है, तो उसके 15 दिन के अंदर उसको हटाना पड़ता है, अन्यथा वो किसान का रहेगा। और किसान किसी टाइम भी उसमें रेट में बैकआउट कर सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी उसमें बैकआउट करती है, पीछे हटती है उस रेट से, तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज है। तो लेकिन इसमें हमें एक सुधार की जो प्रस्ताव दिया है भारतीय किसान संघ ने, वो एक है कि किसान की परिभाषा में कारपोरेट नहीं डाला जाए। वो किसान की जो परिभाषा, वो किसान ही रखी जाए, कहीं न कहीं इसको सेपरेट किया जाए, किसी भी माध्यम से तर्कसंगत किया जाए। तीसरा जो बिल है, अधिनियम का बात है, आवश्यक अधिनियम 1955 का जो है, जमाखोरी से, होर्डिंग से बचाने के लिए किया था, जिसमें प्याज, आलू, गंदम, पल्सीज वगैरह ये आते हैं। तो इनमें देखा आपने कि रेट जो है कभी बड़े बहुत 80 रुपए चला जाता है, किसी प्याज का कभी 130 चला जाता है, कभी 15 रुपए आ जाता है। तो उस होर्डिंग से रोकने के लिए था। लेकिन उसकी आज सरप्लस जो फूड आ रहा है, तो इसमें एक एक्सपोर्ट मार्केट के लिए खुलने के लिए आता है, लेकिन एक शक, थोड़ा सा कितना खोलना चाहिए था, कितना नहीं, तो इसके बीच में एक तर्कसंगत बात होनी चाहिए थी। एक बात आती है कि जो एमएसपी की बात आती है, तो एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके ऊपर 6 से 8% जो भी परचेज होती है पूरे देश भर में अनाज की, खासकर गेहूं, मक्की, धान की, तो उसमें हमारा मानना है कि कहीं न कहीं कम से कम रेट पे लिखा जाए, या कानून में आए कि कहीं नहीं कहीं कम से कम रेट पे आप इसकी परचेज करें, और इसका रेट जो है किसान को मिलना चाहिए। तो ये सुधार अगर लाते हैं, चौथे सुधार के रूप में ला सकती है केंद्र सरकार। तो ये भारतीय किसान संघ मानना है। और इन तीनों बिलों के बारे में अगर फिर बात आती है कि तीनों बिलों के अगर सुधार होते हैं, तो वास्तव में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से के बना करके एक बहुत ही अच्छा रास्ता छोटे किसानों को निकलता है। इसमें कहीं गुमराह होने बात नहीं है, लेकिन ये कि ये तीन चारों पांचों बिंदु जो है, ये एड्रेस होने चाहिए किसानों के। नहीं तो एक ही बिंदु, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, और उसकी पारदर्शिता नहीं होती है, और बैंक की गारंटी नहीं होती है, तो पूरा का पूरा जो कानून है, वो कहीं ना कहीं सबके घेरे में आता है, और वो खरीदार जो बैकआउट कर सकता है। तो उसमें नुकसान होता है। और न्यायालय की बात उचित है, झगड़ा वहां एड्रेस होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जुडिशरी से एक स्ट्रांग मैकेनिज्म हमारा पिलर है, तो उससे अपने आप डरते हैं। लेकिन दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका न्याय संगत नहीं होते। राजस्व विभाग में कितने डिस्प्यूट पड़े कंट्री वाइड। तो ये एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इन सुधारों को अपनाने के बाद ये किसानों के लिए लाभकारी दिखते हैं, और भारतीय किसान संघ इसको इन सुधारों को की डिमांड कर रहा है।